औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में हमने प्रूव करना है कि आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि आयोटा क्या होता है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1। और अगर हम इसके दोनों तरफ ले लें स्क्वायर, यानी हम दोनों तरफ पावर 2 अप्लाई करें, तो हमारे पास यहाँ से आयोटा पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास इक्वल होगा -1 के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू हमने यूज़ करनी है, आयोटा पावर 2 इक्वल टू -1, इसलिए आपने आयोटा पावर 2 इक्वल टू -1 को आपने याद रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमें क्योंकि पता है कि आयोटा पावर 2 -1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे जितनी भी हमारे पास पावर्स हैं, इन पावर्स को हम इवन पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास आयोटा पावर 107 है, जो कि एक आड नंबर है, इसलिए हम पहले ये काम करेंगे कि 107 को हम आड फॉर्म में लिखेंगे, 107 को हम इवन पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। यानी हम 107 को लिख लेंगे 106 प्लस 1 प्लस इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट पावर है आयोटा की पावर, वो ऑलरेडी 112 है, यानी वो ऑलरेडी एक इवन नंबर है, इसलिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 112 प्लस इसी तरह ये भी हमारे पास एक इवन नंबर है, इसको भी हम इसी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे आयोटा पावर 122 और प्लस के बाद जो हमारे पास आखिरी पावर है वो है 153, जो कि एक आड नंबर है, इसलिए हम इसको भी तोड़ के लिखेंगे। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे आयोटा पावर 152 प्लस 1, ताकि ये इवन नंबर यहाँ पे आ जाए। सिंपल ये है कि जिन नंबर्स में आयोटा की पावर आड नंबर है, उनको आप एक इवन नंबर इस तरह से और साथ में +1 करके लिख देंगे, और जिनमें पावर इवन है उनको हम उसी तरह से छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम इसको लिखते हैं आयोटा पावर 106 इंटू आयोटा पावर 1। यानी हमें पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की, जिसके मुताबिक अगर हमारे पास लिखा हो a पावर n प्लस m, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं किसके, a पावर n इंटू a पावर m। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। यहाँ पे लिखा होता है हमारे पास आयोटा पावर 106 प्लस 1, तो हमने इसको आयोटा पावर 6 अलग से लिख दिया, इंटू आयोटा पावर 1 हमने अलग से लिख दिया, प्लस यहाँ पे जो हमारे पास आयोटा पावर 112 है, इसको हम अभी इसी तरह से लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 112 प्लस यहाँ भी जो इवन पावर है, इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 122 प्लस इसके ऊपर भी हम दोबारा से ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा आयोटा पावर 152, ये अलग से आ जाएगा, इंटू आयोटा पावर 1 हमारे पास ये अलग से आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है कि जहाँ पे हमारे पास ये इवन पावर्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं रफ वर्क में चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करूँगा अभी। तो हमारे पास पहली जो आयोटा की पावर है वो है 106। तो हम ये काम करेंगे कि हम 106 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो जब हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 53। इसका मतलब ये हुआ कि हम 106 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 53। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 106 की जगह लिख देंगे आयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 53। तो हमने 106 को 2 मल्टीप्लाई बाय 53 की फॉर्म में इसलिए लिखा है, हाँ, तो क्योंकि हम पावर में आयोटा पावर 2 को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा पावर 2 -1 के इक्वल होता है। इनटू इसी तरह यहाँ पे जो आयोटा पावर 1 है, इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे, या इसको सिर्फ आयोटा लिख देते हैं, प्लस अब जो हमारे पास नेक्स्ट पावर है वो हमारे पास है 112। तो हम इसी तरह से 112 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 56। इसका मतलब ये हुआ कि हम 112 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 56। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 56 और प्लस यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है आयोटा पावर 122। तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे कि हम यहाँ पे आयोटा पावर 122 लिख देते हैं, उसको हम जब डिवाइड करें 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 61। इट्स मीन हमारे पास जो 122 है, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 61। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 61 प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास पावर है वो है हमारे पास 152। तो हम यहाँ पे 152 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76। तो इट्स मीन कि 152 को हम इक्वल ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 76। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 76 और इंटू आखिर में ये वाला आयोटा अपनी जगह पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपोनेंट की एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हो a पावर n और इसकी होल पावर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर n मल्टीप्लाई बाय m। यानी अगर हमारे पास कोई पावर हो, उसके ऊपर फर्दर फिर होल पावर हो, तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में हमेशा इक्वल होती हैं। तो यहाँ भी हमारे पास ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको इस फॉर्म में लिख देते हैं, आयोटा पावर 2 अलग से लिख देते हैं और होल पावर 53 हम अलग से लिख देते हैं, इंटू यहाँ पे आयोटा अपनी जगह पे, प्लस यहाँ भी हम ये प्रॉपर्टी दोबारा से जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा पावर 2 और होल पावर 56 प्लस इधर भी उसी तरह से लिख देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 2 होल पावर 61 प्लस नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा आयोटा पावर 2 होल पावर 76 और इंटू ये आयोटा अपनी जगह पे। तो अब हमें ये पता है कि हमने स्टार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि आयोटा पावर 2 हमारे पास इक्वल होता है -1 के, इसलिए हम इन सब की जगह पे लिख देंगे -1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा पावर -1 और इसकी पावर 53 इंटू यहाँ पे आयोटा अपनी जगह पे, प्लस यहाँ भी आयोटा पावर 2 की जगह हम लिख देंगे -1 और इसकी पावर 56 अपनी जगह पे, प्लस यहाँ भी हम आयोटा पावर 2 की जगह लिख देंगे -1, इसकी पावर 61 अपनी जगह पे, प्लस आयोटा पावर 2 की जगह यहाँ भी हम पुट कर देंगे -1 और इसकी पावर 76 अपनी जगह पे, इंटू यहाँ पे आयोटा अपनी जगह पे।
विच इज़ इक्वल टू। अब हम इस तरह करेंगे कि हम इन सारी पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि अगर हम -1 की पावर 2 लें तो इसका मतलब हमारे पास होता है -1 इंटू -1। तो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। इट्स मीन कि हमारे पास -1 की पावर 2 1 आएगा। इसी तरह अगर हम कोई भी पावर लें जो कि इवन पावर हो तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। और अगर हम पावर ले लें 8 फॉर एग्जांपल, अगर हम ये ले लेते हैं -1 की पावर 3 तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा आएगा -1। इट्स मीन कि अगर हमारे पास कोई पावर जो कि इवन हो और इवन पावर जब हम अप्लाई करें -1 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आता है +1। और अगर हम -1 के ऊपर कोई आड पावर अप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर आता है -1। यहाँ भी क्योंकि -1 के ऊपर जो पावर है 53 है जो कि एक आड नंबर है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू यहाँ पे आयोटा अपनी जगह पे प्लस इधर हमारे पास -1 के ऊपर जो पावर है 56 है जो कि एक इवन नंबर है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि इवन नंबर अगर पावर में हो तो आंसर +1 आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा +1 या सिर्फ 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो एक आड नंबर है जो कि 61 है, तो इसलिए -1 पावर 61 हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। और प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 की पावर 76 है जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा +1 और इंटू ये वाला आयोटा अपनी जगह पे। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसका साइन माइनस है इसका प्लस है, माइनस इंटू प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस ये वाला 1 अपनी जगह पे। यहाँ से इन साइंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। इसी तरह से यहाँ से जब हम 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। तो अब हम अगर हम देखें तो यहाँ पे वाला जो +1 है हमारे पास कट जाएगा -1 से, इसी तरह से ये वाला माइनस आयोटा कट जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा से। क्योंकि हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं इसलिए हमारे पास पीछे क्या बच गया 0, और ये बात हमने प्रूव करनी थी।